ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी, विस्तार कर देती है। तो वो विस्तार जो होता है, उस विस्तार के चर्निंग करने से, मनन चिंतन मंथन करने से फिर जो सार निकलता है, वो क्या सार निकला है? सार क्या निकला? आत्मा सार निकली। हाँ, अपनी आत्मा की पहचान तो होती है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन जो आत्मा हूं वो किस कैटेगरी की आत्मा हूं? जन्म जन्मांतर मेल का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, या धरणी के रूप में फीमेल का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? किस कैटेगरी की? इस सृष्टि में तो दो चाहिए, धरणी भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। हाँ, तो मेल है, स्वयं तो है मेल। फिर जो साकार सृष्टि रची जाएगी, है ना, भले सूर्यवंशियों की सृष्टि रची जाएगी, अव्वल नंबर संगम युग में ही रची जाएगी ना, तो वो कैसे रची जाए? तो उसके लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या असमान पुरुषार्थी चाहिए? हाँ, लेवल का पुरुषार्थी चाहिए। जो ज्ञान को, बीज को धारण करने वाला तो हुआ पुरुष, लेकिन उस ज्ञान के बीज से जो योग की पावर मिली ना, निराकार बाप के साथ योग लगाने से जो पावर मिलती है ना, संपूर्ण ज्ञान की स्टेज आई, तो जो मन है वो कंट्रोल होगा या नहीं? मन कंट्रोल होता है तो इंद्रिया की जो ताकत है वो भी सिक्योर होती है, इकट्ठी होती है, नहीं होती? इकट्ठी होती है, एकाग्र होती है। और वो ताकत एकाग्र हो करके फिर जो साकार मनुष्यों की जो साकार बीज है, जिसे वीर्य कहते हैं, वो परिपक्व बनेगा या नहीं बनेगा? 100% परिपक्व बनाने वाली निमित्त में कोई आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? कौन? हाँ, नहीं, वो पिता ही बनता है। वो तो संपूर्ण पावर आ गई। वो संपूर्ण पावर क्या बनी कि निराकार भी है आत्मा, और साकार में जो बीज है वो भी अपनी सूक्ष्म स्टेज में, संपन्न स्टेज में बन जाता है। लेकिन नई सृष्टि बनाने के लिए जो साकार सृष्टि होती है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल में वो चोला चाहिए, जो चोला रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण हाँ, क्योंकि वो सब पुरुष हैं संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पुरुष हैं। इसलिए पुरुष में संस्कार होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनकी खत्म नहीं हो सकती। क्या भले आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो भी शरीर तो रहेगा ना, और शरीर रहते रहते जब तक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्योंकि मन तो है ना, मन पूरा कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे कि मन और वो आत्मा एक हो गए। तो वो तब ही हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब संपूर्ण योगी बने, प्रैक्टिकल में योगी बने। और संपूर्ण योगी जो है वो तब ही बन सकता है कि जब समान पुरुषार्थी मिले। क्या? और एंटी सेक्स वाला मिले। जैसे शिव है तो शिव को
अपनी मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा तैयार करने के लिए एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हुआ? कौन हुआ एंटी सेक्स? शिव के लिए। हाँ, परम ब्रह्म साकार मनुष्य, मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है, वो है। उसके समान तो नहीं कहेंगे, शिव के समान। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता और इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाता है, तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। और इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली, जन्म लेकर के, वो सब कैसी हैं? संग के रंग में आने वाली। किसके संग के रंग में? उनका भी कोई एंटी सेक्स होना चाहिए है? तो प्रजापिता के द्वारा शिव ने जिन आत्माओं को तैयार किया, निराकारी स्टेज वाली आत्माओं को, वो तो सब पुरुष ही पुरुष हो गए। अब सृष्टि साकार तैयार करनी है तो उसके लिए तो जरूर चाहिए एंटी सेक्स। और ये जो जितने हैं रुद्रमाला के मण के, उनको एंटी सेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो तो समान है। तो इसलिए बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने? जिसको अम्मा कहा। क्या? सृष्टि का बीज है आदम, वो आत्मा समझ जाती है कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरी माँ कौन बनी? एवरलास्टिंग माँ कौन बनी? ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा के डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो? हमको क्या दरकार पड़ी है? वो अमृत तो कहा ही जाता है उसे। किसे? जो मंथन करके निकाला जाता है ना? तो मंथन करके तो निकाला। अब वो जो मंथन करके जो अमृत निकाला है, सार, क्या साकार दुनिया में साकारी मनुष्यों के पास जो सार चीज होती है वो क्या होती है? सार, जिसमें बहुत ताकत होती है। हाँ हाँ, दोनों चीजें थोड़ी सार हो सकती है। सार तो एक ही होगा ना। हाँ, तो जो वीर की शक्ति है ना, वो साकारी दुनिया में सबसे बड़ी सत्व है। और वो सत्व, वो उसी आत्मा को सत्व का गुण सबसे जास्ती धारण होता है जो बैल के रूप में दिखाई गई। वास्तव में ओरिजिनल बैल कौन है? ब्रह्मा दादा लेखराज या शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो बैल हुआ है? शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुआ बैल। क्योंकि उसका जो असली जो अखूट ज्ञान का भंडार बीज है वो उसने धारण भी किया, और धारण करके वो ही निमित्त बनता है किस बात के? प्रैक्टिकल में उस बीज को सिक्योर करने के लिए। जो साकार मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य प्राणियों के पास होता है, जिससे उनकी सृष्टि चलती है, परिवार बनता है, तो वो सिक्योर तो किया है। अब उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे शिव है 5000 वर्ष तक है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उसमें भर गया है। फिर क्या अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता। उसे तलक हो जाती है, जाऊं है। और वो जो मेरे पास असली भंडार इकट्ठा हुआ है ज्ञान का, वो मैं ज्ञान का बीज डालूं। ऐसे ही जिसमें ज्ञान का बीज डालता है
वो आत्मा भी छटपटाती है। क्या क्या करने के लिए? हाँ, कि मेरे बाप का शंकर कहो, है ना, या सृष्टि का आदि पुरुष कहो, आदम कहो, उसका बाप कौन? वो एवरलास्टिंग बाप तो नहीं है। तो उसका बाप जो शिव है, उस बाप की इच्छा को पूरा कैसे करे, है? जो नई सृष्टि बने। तो जो आत्माएं संगी साथी मिले, वो तो सब आप समान है। कैसे हैं? बिंदु 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 बीज रूप स्थिति धारण करने वाले। उनमें धरणी का रूप तो कोई भी नहीं है। तो क्या करता है? हाँ, उसे बुद्धि में तो ये बात आ जाती है। कब से? तब से ही आ जाती है जब से शिव बाप ने जिस तन में प्रैक्टिकल प्रवेश करके उसको रास्ता दिखाया। क्या? कि इस जन्म में तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप भी है और इस जन्म में तुम्हारी प्रैक्टिकल अम्मा भी है। कौन है अम्मा? 5 दिसंबर को उस आत्मा को अनुभव तो हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पुरुष हूं। फिर अम्मा कौन बनी? जन्म कहां से हुआ है? बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहां से हुआ? उसके लिए अम्मा कौन है? 5 दिसंबर को जिस आत्मा ने सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाया अव्वल नंबर में पहली बार, उसका बाप कौन? वो आत्मा की बात नहीं, वो शरीर भी तो है। वो जीव आत्मा है कि सिर्फ आत्मा है? वो तो जीव आत्मा है ना। तो उस जीव आत्मा का जिसको 5 दिसंबर को पहली बार अनुभव हुआ है आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का, और बाप से मेल भी मनाया, उसकी अम्मा कौन है? जिससे ज्ञान मिला वो अम्मा। अच्छा, तो उससे ज्ञान मिला, तो जिससे ज्ञान मिला उसको कहां से ज्ञान मिला? एवरलास्टिंग अम्मा कौन हुई फिर? अरे बताओ, कोई भी नहीं बताता। हाँ, ब्रह्मा। वो ज्ञान तो ब्रह्मा की मुख से निकला ना। शिव बाप ने जो 5 दिसंबर में जिसने अनुभव किया, उस आत्मा को वास्तव में वो एवरलास्टिंग अम्मा कौन प्रैक्टिकल में, जिससे वो ज्ञान का बीज पड़ा? ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकला, निराकारी स्टेज को ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके वो आत्मा ये पक्का कर लेती है कि इस ब्राह्मण की दुनिया में जो 69 से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद के वर्ष से लेकर के आगे के जीवन में जो पुरुषार्थ बनता है, उसमें मां कौन है? क्योंकि मुरली में तो बोला है बाप की भी बात माननी चाहिए और मां की भी बात माननी चाहिए। तो कौन हुई मां? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा ने साकार शरीर छोड़ दिया, तो क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? सूक्ष्म शरीर तो धारण किया ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जो वाणी बोली गई, वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मुरली के अनुसार अम्मा की भी बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो अम्मा ने ये बात बता दी। क्या क्या बता दी? 5 दिसंबर वाली बात भी अम्मा की आत्मा ने बताई ना। और दूसरे जितना भी आत्मा का, परमात्मा का या परम पिता का
या मनुष्य सृष्टि के बाप का जो भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान भी उसी आत्मा ने निमित्त बन करके दिया। हाँ, ये जरूर है, वो तो शरीर छूट गया, फिर प्रैक्टिकल में कैसे मिला? प्रैक्टिकल में तो चाहिए, तो प्रैक्टिकल में कहेंगे उसके लिए वो अहमदाबाद में जो पहली आत्मा निमित्त बनी, उसी से ज्ञान मिलता है। ये बनी, अरे इसकी तरफ इशारा कर दिया, ये थोड़ा ही बनी। हाँ, कहता है कि और क्लियर करो, और क्लियर करो, ताकि ये प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न प्रत्यक्ष हूं, ऐसे कहता है। तो वो आत्मा जिससे प्रैक्टिकल में बेसिक ज्ञान मिला, सुनने सुनाने वाला ज्ञान, वो तो अहमदाबाद में निमित्त बना। तो निमित्त बना, वो माँ हो गई कि नहीं? है, हो गई कि नहीं? माँ हो गई। तो वो बेसिक ज्ञान धारण कराने के लिए वो माँ निमित्त बन गई। अब उस बेसिक ज्ञान को हाँ, बेसिक ज्ञान को जो बीज रूप आत्मा है, वो तो शरीर है कि नहीं? शरीर है। तो कौन सा शरीरधारी आत्मा है इस सृष्टि पर जिसको धरणी भी कह दे? धरणी माने शरीर, और शरीर को चलाने वाली आत्मा बाप। तो वो आत्मा भी है। बेसिक ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी? है, विस्तार कर देती है। तो वो विस्तार जो होता है, उस विस्तार के चर्निंग करने से, मनन चिंतन मंथन करने से फिर जो सार निकलता है, वो क्या सार निकला है? सार क्या निकला? आत्मा सार निकली। हाँ, अपनी आत्मा की पहचान तो होती है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन जो आत्मा हूं वो किस कैटेगरी की आत्मा हूं? जन्म जन्मांतर मेल का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, या धरणी के रूप में फीमेल का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? किस कैटेगरी की? इस सृष्टि में तो दो चाहिए, धरणी भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। हाँ, तो मेल है, स्वयं तो है मेल। फिर जो साकार सृष्टि रची जाएगी, है ना, भले सूर्यवंशियों की सृष्टि रची जाएगी, अव्वल नंबर संगम युग में ही रची जाएगी ना, तो वो कैसे रची जाए? तो उसके लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या असमान पुरुषार्थी चाहिए? हाँ, लेवल का पुरुषार्थी चाहिए। जो ज्ञान को, बीज को धारण करने वाला तो हुआ पुरुष, लेकिन उस ज्ञान के बीज से जो योग की पावर मिली ना, निराकार बाप के साथ योग लगाने से जो पावर मिलती है ना, संपूर्ण ज्ञान की स्टेज आई, तो जो मन है वो कंट्रोल होगा या नहीं? मन कंट्रोल होता है तो इंद्रिया की जो ताकत है वो भी सिक्योर होती है, इकट्ठी होती है, नहीं होती? इकट्ठी होती है, एकाग्र होती है। और वो ताकत एकाग्र हो करके फिर जो साकार मनुष्यों की जो साकार बीज है, जिसे वीर्य कहते हैं, वो परिपक्व बनेगा या नहीं बनेगा? 100% परिपक्व बनाने वाली निमित्त में कोई आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? कौन? हाँ, नहीं, वो पिता ही बनता है। वो तो संपूर्ण पावर आ गई। वो संपूर्ण पावर क्या बनी कि निराकार भी है आत्मा, और साकार में जो बीज है वो भी अपनी सूक्ष्म स्टेज में, संपन्न स्टेज में बन जाता है। लेकिन
नई सृष्टि बनाने के लिए जो साकार सृष्टि होती है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल में वो चोला चाहिए, जो चोला रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्योंकि वो सब पुरुष हैं संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पुरुष हैं। इसलिए पुरुष में संस्कार होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनकी खत्म नहीं हो सकती। क्या भले आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो भी शरीर तो रहेगा ना, और शरीर रहते रहते जब तक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्योंकि मन तो है ना, मन पूरा कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे कि मन और वो आत्मा एक हो गए। तो वो तब ही हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब संपूर्ण योगी बने, प्रैक्टिकल में योगी बने। और संपूर्ण योगी जो है वो तब ही बन सकता है कि जब समान पुरुषार्थी मिले। क्या? और एंटी सेक्स वाला मिले। जैसे शिव है तो शिव को अपनी मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा तैयार करने के लिए एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हुआ? कौन हुआ एंटी सेक्स? शिव के लिए। हाँ, परम ब्रह्म साकार मनुष्य, मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है, वो है। उसके समान तो नहीं कहेंगे, शिव के समान। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता और इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाता है, तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। और इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली, जन्म लेकर के, वो सब कैसी है? संग के रंग में आने वाली। किसके संग के रंग में? उनका भी कोई एंटी सेक्स होना चाहिए है? तो प्रजापिता के द्वारा शिव ने जिन आत्माओं को तैयार किया, निराकारी स्टेज वाली आत्माओं को, वो तो सब पुरुष ही पुरुष हो गए। अब सृष्टि साकार तैयार करनी है तो उसके लिए तो जरूर चाहिए एंटी सेक्स। और ये जो जितने हैं रुद्रमाला के मण के, उनको एंटी सेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो तो समान है। तो इसलिए बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने? जिसको अम्मा कहा। क्या? सृष्टि का बीज है आदम, वो आत्मा समझ जाती है कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरी माँ कौन बनी? एवरलास्टिंग माँ कौन बनी? ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा के डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो? हमको क्या दरकार पड़ी है? तो साकार सृष्टि स्थापन हो जाएगी उस एक के द्वारा है। अरे उसमें माता नहीं है, प्रकृति माता नहीं है सार रूप में है? हाँ, उसके अंदर है ना। हाँ, अरे वो आज भी यादगार में दिखाया जाता है ना। क्या दिखाया जाता है? हाँ? अर्धनारी ईश्वर, आधा हिस्सा पुरुष, आधा हिस्सा नारी। लेकिन व्यक्तित्व एक ही है या दो हैं? प्रैक्टिकल में एक है या दो है? हाँ, और प्रैक्टिकल में नई सृष्टि बनाने के लिए दो चाहिए कि एक चाहिए? दो है। हाँ, दो चाहिए। तो वो दूसरा कौन?
और दूसरी जो है वो प्रकृति है या सदाकाल पुरुष है? वो सदाकाल प्रकृति है। भले ये हो सकता है कि प्रकृति के भी दो रूप हैं, एक है परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली, और एक है अपरा प्रकृति जो परे ते परे नहीं है, थोड़ी नीची टाइप की है। तो एक है भारत माता है और दूसरी है पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी माता में सारे धर्म पलते हैं, और भारत माता में जो असली भारत माता का रूप है वो किसको पालना देती है? वैष्णवी शक्ति है। किसको देती है? हाँ, सिर्फ देव आत्माओं को पालना। देव आत्माओं में भी वो देव आत्माएं नहीं जो दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि स्वर्ग में भी एक जैसे देवताएं नहीं होते, एक जैसी पीढ़ियां नहीं होती। अरे एक पीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आती है कि नहीं? आती है। तो बाद वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी, आत्माएं कमजोर पार्टधारी होंगे कि पहली पीढ़ी जैसे पावरफुल होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। तो बताया कि जो पहली पीढ़ी के हैं कौन? सूर्यवंशी। हाँ, वो सूर्यवंशी जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी जब तक वो प्रकृति के परारूप का सहयोग न लें तब तक क्या? तब तक नई सृष्टि, साकार सृष्टि, नई हेवन की दुनिया बनाए नहीं सकते। मन बुद्धि का सुख भोगेंगे, शरीर की इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे। उस मन बुद्धि के सुख भोगने में वो परा प्रकृति होगी या नहीं होगी? हाँ, वो भी होगी, क्योंकि मन बुद्धि भी तो जड़त्व में ही बनती है या नहीं बनती है? मन बुद्धि भी जड़त्व में ही बनती है। तो वो मन बुद्धि है, बाकी इंद्रियों का रूप नहीं है। इंद्रियों का रूप कब बनती है? जब नई सृष्टि बनती है साकार शरीर वाली, तो वहां स्त्री भी साकार चाहिए अलग से और पुरुष भी साकार चाहिए। तो पहली पहली कौन? पहली पहली स्त्री कौन है? उसमें 5 तत्वों का संघात होगा या नहीं? होगा, लेकिन कैसा संघात? हाँ, परम ब्रह्म साकार रूप में उसको कहा जाएगा अगर कहें तो। क्योंकि उसी से सारी दुनिया जन्म लेती है। जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा गाया जाता है शास्त्रों में है कृष्ण 16 कला संपूर्ण, तो वो भी किससे जन्म लेगा? है? उन शास्त्रकारों ने तो दिखाई दिया कि पान, वो क्या नाम, पीपल के पत्ते पर आया है। अब पीपल का पत्ता तो सदा काल हिलता डुलता रहता है, कभी स्थिर होता है? हिलता है कि नहीं? सदा काल हिलता रहता है। लेकिन वो पीपल के पत्ते पर कृष्ण नहीं आता है, जिसके लिए कहा जाता है नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं माने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहती है। कौन? जगदम्बा, जिसे धरती माता कहते हैं। लेकिन सदाकाल रहती तो है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट है। लेफ्ट रूप में पार्ट बजाने वाली है कि राइटियस रूप में पार्ट बजाने वाली? लेफ्टिस्ट रूप में पार्ट बजाने वाली। हाँ, कैसा लेफ्टिस्ट रूप में? सबके गले काटती है? सब असुरों के गले काटती है या किसी को छोड़ देती है? सबके गले काटती। तो वो कौन है जो सबके गले के नहीं काटती है? कम से कम है सबका गला काटने में सहयोगी नहीं बनती है महाकाली की, लेकिन एक का गला नहीं काटती। गला काटना माने धोखा देना, बेवफाई करना या वफादार रहना है? धोखा देना हुआ ना। हाँ, तो वो उसका तो विरुद्ध है। क्या?
जन्म जन्मांतर वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। या तो मैं उस स्वयंभू को वर्ण करूंगी। स्वयंभू माने जो अपने आप संसार में प्रत्यक्ष होता है। अपने आप प्रत्यक्ष होता है कि कोई करने वाला है? हाँ, ऐसे नहीं कि शिव सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष करता है। प्रत्यक्ष नहीं करता है, वो तो ज्ञान सुनाता है। अब जो सुन करके धारण करे, मनन चिंतन मंथन करे, व्याख्या करे, दूसरों को सुनाए और खुद बने, तो वो फिर पहला पहला बड़ा देवता बनेगा, महादेव बनेगा। तो वही बात बताई कि पहले तुम बच्चे ये नहीं जानते थे क्या कि हम को वर्षा कैसे मिलेगा स्वर्ग का, और किससे मिलेगा, मीडिया कौन होगा। अब तुम जान गए हो कि जो साकार मीडिया होगा ये मनुष्य सृष्टि का बाप होगा, लेकिन वो भी अकेला नहीं। वो कब होगा? जब वो इस साकार मनुष्य सृष्टि में प्रकृति रूपी जो स्त्री चोला है उसका आधार ले। ओम शांति। तो साकार सृष्टि बनाने के लिए वो अव्वल नंबर सन्यासी को भी क्या बनना पड़े? साकार सृष्टि में साकार माता चाहिए सृष्टि रचने के लिए। वो स्वयं तो अकेला है, तन तो है क्या, 5 तत्वों का समुदाय तन है, और उसमें उस तन को चलाने वाली आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तन से न्यारी हो जाती है, कर्म इंद्रियों के सुख से भी न्यारी हो जाती है। तो वो सृष्टि चलेगी? सृष्टि नहीं चलेगी। बैकुंठ की दुनिया तो बनी, विष्णु लोक तो बना, लेकिन विष्णु से फिर वो वैष्णवी सृष्टि जिसको कहा जाए अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि, वो नहीं चलती। तो क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो वो फिर कहा जाता है संगम की कृष्ण जब बड़ा हो तो राधा चंद्रवंशी से मेल हो, है तब मामला हल हो, नहीं तो झगड़ा चलता रहता है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों। क्या सूर्यवंशी समझते हैं हम तो सूर्यवंशी हैं, हम नीच कुल वालों के पास क्यों जाएं, उनमें तो उतना ज्ञान ही नहीं, रोशनी ही नहीं। चंद्रमा में रोशनी कम होती है ना, तो आखिरी चंद्रवंशी राधा को ही आना पड़े। चलो आती है तो खुशी आ गई चेहरे, आहा मेल हो गया। तो ये हिसाब है कि सर्विस का रिजल्ट निकलना चाहिए खास। सर्विस से सिद्धि होती है करेक्टर की। क्या करेक्टर अच्छा विष पाई का या अमृत पाई का है? जिसने ज्ञान अमृत पिया है, किसने अव्वल नंबर पिया? कहते हैं किसने पिया? अमृत जो बनाया मंथन करके, वो किसने पिया? पहले पहले पार्वती ने पिया। तो सारे संसार को पार लगाने वाली बन जाती है। उसमें भी है नंबरवार होते हैं। विजय माला में कोई अव्वल नंबर भी है जो लक्ष्मी बनती है, फिर बाकी मणके नंबरवार होंगे ना, है? तो वो नंबरवार तो बोला तुम सब पार्वतियां हो। क्या है? तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब माने जो बच्चे शिव बाप के सामने बैठ करके सुनते हैं और समझते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने बाप को
निराकार बाप को साकार में पहचान लिया, उनके लिए बताया है कि फिर तुम बच्चे रुद्रमाला के मणके जो कैरेक्टरलेस बाप के बच्चे हैं और विजय माला के बच्चे, दो मालाएं हैं ना, क्या रुद्रमाला और विजय माला। तो ठंडे दिमाग की कौन सी है? सहन शक्ति वाली कौन सी है? ऊपर वाली। सहन शक्ति वाली कौन सी होगी? ठंडे दिमाग की होगी। तो जो विजय माला है उसमें नंबरवार मणके हैं, वो करेक्टर फुल कहेंगे या करेक्टर लेस कहेंगे? करेक्टर फुल, समझा ना? ओम शांति। और बाबा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय पहली बार सृष्टि रच करके इसको तोड़ दिया, दूसरी बार भी तोड़ दिया, तीसरा बार भी तोड़ दिया, फिर 14 बार रख दिया। इसका शूटिंग यहाँ कैसे होती बाबा? अभी कितनी बार शूटिंग हो गई वो जानना चाहते हैं। अभी एडवांस के ज्ञान के अनुसार कितनी बार शूटिंग हो गई है? तो शूटिंग या रिहर्सल जब होती है तो सुधार होता जाता है या बिगड़ता जाता है? तो कोई ड्रामा खेलते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में बढ़ोतरी होती है, सुधार होता है या गिरावट आती है? सुधार होता है। तो अभी सतयुग की शूटिंग भी हुई, त्रेता युग की शूटिंग भी हुई, द्वापर युग की शूटिंग भी हुई। किस आधार पर? एडवांस नॉलेज के हिसाब से। और कलयुग की शूटिंग भी चल रही है। यज्ञ के आदि में भी पहले सतयुग की शूटिंग शुरू हुई या संगम युग का पार्ट ऐड किया गया? पहले 10 साल में कहेंगे सतयुग की शूटिंग नहीं हुई थी, छत्तीस से लेकर के 46 तक संगम में संगम की आदि थी। तब कराची में पहला ऐसा संगठन बना जहां बाप के बच्चे बड़े आराम से थे, कोई दुख दर्द महसूस नहीं किया। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, लेकिन वो स्वर्ग का मॉडल बना था। स्वर्ग बनने से पहले संगम युग होता है या कलयुग होता है या सतयुग होता है? जो ड्रामा का फर्स्ट सीन है सतयुग, उससे पहले कौन सा युग होता है? संगम की शूटिंग हुई। तो जैसे आदि में संगम था, वैसे अभी अंत में भी 2004 में एडवांस नॉलेज के बतौर कलयुग की शूटिंग खलास हो गई। अभी संगम में भी संगम चल रहा है। ये पूरा होगा
तो विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी और फिर प्रैक्टिकल काम शुरू होगा। ब्रह्मा के द्वारा वाचा का कार्य हुआ, 4 अवस्थाओं से पसार हुआ। तीसरे नेत्र के द्वारा मनसा का कार्य हुआ, और 4 अवस्थाएं पूरी हुई। मनन चिंतन मंथन की लास्ट स्टेज में पहुंची। सिर्फ बाप ही नहीं, बाप के साथ बच्चों ने भी मनन चिंतन मंथन किया है। क्योंकि प्रश्न वही पूछ सकता है जिसकी बुद्धि मंथन करती हो। दुनिया वाले या बेसिक नॉलेज वाले एडवांस ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल शूटिंग प्रत्यक्ष होने वाली है, उसमें पूरी 4 अवस्थाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी। इसलिए कहा कि सन 36 में आदि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई सिंध हैदराबाद में। नहीं मजा आया तो क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध में 42 से 45 के बीच बिगाड़ दिया। हिरोशिमा में आग लग गई, टूट गई है माला मोती, बिखर गए। और ब्रह्मा के द्वारा फिर नई सृष्टि रची गई। कराची में जैसे मॉडल तैयार हो गया नई दुनिया का, और कब बिगड़ गई? है? अरे घोषणा की थी पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। 76 में खलास। एडवांस की दुनिया शुरू हुई, उसमें भी आग लग गई। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया। एडवांस पार्टी का विघटन 98 में शुरू हो गया। और निश्चय अनिश्चय के चक्र में एडवांस के सारे बच्चे परसेंटेज में आ गए। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम 100% निश्चय बुद्धि होकर हैं। वो शूटिंग का टाइम भी 2004 में पूरा हो जाता है। कलयुग की तमो प्रधान शूटिंग भी पूरी हुई। फिर संगम में संगम की शुरुआत। अभी तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के कगार पर है। वहां भी 4 अवस्थाएं प्रत्यक्ष होंगी और काम संपन्न हो जाएगा।
प्योरिटी के बगैर तो प्योरिटी प्रैक्टिकल होने वाला नहीं। तो अभी प्रैक्टिकल में नई दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, 3 बार पसंद नहीं आई और 3 बार संहार हो गया। नई दुनिया का जो फाउंडेशन लगेगा वो निश्चय बुद्धि विजय के बच्चों के द्वारा लगेगा, या जो संशय निश्चय के दोले खाने खाते रहे उनके द्वारा फाउंडेशन लगेगा। निश्चय बुद्धि विजय थे। अभी ये खेल सामने आने वाला है। और बाबा फिर जो कन्या कंस की पुरी से है, जो कन्या है ना, वो सर्वोत्तम कंसा इस राधा बोल। दूसरे नंबर ब्रह्मा को उसे कहेंगे जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है ज्ञान का। क्या प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला? त्रिमूर्ति में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है पार्वती, वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है, विष्णु देवता के रूप में मानी जाती है। तो वो आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों में धारण करती है। क्या? इंद्रियों से जो ज्ञान सर्वोपरि शक्ति है। दुनिया की सर्वोपरि शक्ति क्या है? प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी है। प्योरिटी का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कौन है? वैष्णवी शक्ति, नारायणी। कौन है? नारायणी। नारायणी किससे ज्ञान लेती है? तो बड़ा कौन हुआ? नारायण बड़ा हुआ ना, जो सदा ज्ञान जल में रहता है, कभी भी अज्ञान जल में नहीं रहता है। तो जो ज्ञान जल में ही रहेगा वो ज्ञानी होगा सदा या अज्ञानी होगा? सदा ज्ञानी होगा तो सच्चा पार्ट बजाएगा या झूठा पार्ट बजाएगा? तो सच्चा पार्ट बजाने वाला वो एक ही सदगुरु है, एक ही आत्मा है, जो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सत गुरु, सच्चा गुरु है, जिसे सिख लोग आज भी मानते हैं। एक सदगुरु अकाल मूर्त। कैसी मूर्त? जिसको काल नहीं खा सकता। दुशासन है तो बताया। देखो, जैसे कि ये स्त्री हो गई, कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा जैसे की है। जैसे कि माने वास्तव में हो गई या नहीं हो गई? वास्तव में तो नहीं। जो अव्वल नंबर है शिव, जिसमें पुरुष तन में आता है, पुरुष के रूप में संसार में भगवान माना जाता है, तो जो अव्वल नंबर में है प्रैक्टिकल में है,
वो ही स्त्री नहीं बना, तो जो द्वैम नंबर में जिसका तन लिया, ब्रह्मा नाम दिया, वो स्त्री बन जाएगी इतनी जल्दी? स्त्री माने अरे सहन शक्ति वाली। स्त्रियों में सहन शक्ति ज्यादा होती है या पुरुषों में है? स्त्रियों में होती है ना, तो बताया है। तो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं, पार्वती को फिर भी ताज है, लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं होता है। सारा जिम्मेवारी तो उन्होंने ही उठाया। क्या जिम्मेवारी उठाई? शंकर जी महाराज ने। क्या महाराज? जो बाप की फर्स्ट क्लास शिक्षा है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस दुनिया का दुनिया के हिसाब से जो बड़ा सुख माना जाता है, उस सुख का त्याग किया। किया है? नहीं किया। जब नहीं किया तो सुख लेता है दुनिया भी या नहीं लेता है? अंश मात्र भी सही लेता है ना। और जब तक लेता है तब तक लेता है या देवता है? देवता है। क्या है? लेवता है, देवता नहीं है। भले पुरुषार्थियों के बीच में वो अव्वल नंबर का लेवता है या देवता है? है? देवता है। तो कहा जाता है, वो संपूर्ण रूप कहा जाता है, संपूर्ण स्टेज के लिए कहा जाता है या अधूरी स्टेज के लिए कहा जाता है? तो संपूर्ण रेंज हुई, तो फिर लेवता है। और पार्वती है असली पार्वती। जिम्मेवारी किसने ली पवित्रता की? है पार्वती ने। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो दुर्योधन दुशासन अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति को, उस वर्षे को छोड़ेंगे नहीं। तो जिम्मेवारी किसको दी? नई दुनिया का गेट किसको खोलने के लिए जिम्मेवारी दी? माताओं कन्याओं को। क्यों दी? क्योंकि माताएं कन्याएं हैं जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उस स्टेज को पहले पहुंचती है, जिसे कहते हैं विष्णु की वो स्टेज जो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करती है। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना, शंकर के द्वारा बुद्धि का कार्य समझना समझाना, इन दोनों बातों से काम पूरा हो जाएगा। तो तीसरी शक्ति है वैष्णवी शक्ति, प्रैक्टिकल करके दिखाना, प्रैक्टिकल में परिवर्तन स्वरूप, परिवर्तन शक्ति। प्रैक्टिकल में परिवर्तन शक्ति क्या हुई? विष पीते रहना या मन बुद्धि से विष का त्याग कर देना। तो वो कन्याओं माताओं का आधार लिया, कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश दिया, पुरुषों को नहीं दिया। दिया? नहीं दिया। शंकर हो या ब्रह्मा हो, पुरुष हैं या नहीं है? है? पुरुष हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में जिम्मेवारी ली, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया
वो कर्मेंद्रियों के कर्म में उन्होंने जिम्मेवारी ली है? नहीं ली। जब प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी नहीं ली तो राम संप्रदाय हुए या रावण संप्रदाय हुए, रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म क्या करता था? है? चोरी चकारी करना, विविचार करना, ये श्रेष्ठ कर्म है। तो प्रैक्टिकल में रावण संप्रदाय हुआ ना, और राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ही राम में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। वो तो एक ही आत्मा है, जिस आत्मा के साथ एक और अन्य आत्मा है, जिसे सुप्रीम सोल बाप बताते हैं, परम पुरुष क्या बताते हैं कि वो मुझे परम क्या चाहिए, ब्रह्मा चाहिए, जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना वाला हो। ऐसे नहीं जिस मुकर्रर में पार्ट बजाता हूं, प्रवेश करता हूं, तो वो पुरुष तन हो तो वो अम्मा कहेंगे, प्रैक्टिकल में कहेंगे अम्मा नहीं। तो प्रैक्टिकल में जो माँ के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाए, वो हुई परम ब्रह्म की चहेती आत्मा, जिसे पराशक्ति कहा गया, माने परा प्रकृति। तो इसकी दो पत्नियां हैं प्रकृति के रूप में। प्रकृति का अर्थ ही है प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना। कैसी प्रकृष्ट रचना है? जो प्रकृष्ट रचना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। इस धरणी से भी श्रेष्ठ, धरणी के रूप में जो पार्ट बजाने वाली जगत की अम्बा कही जाती है, उससे भी श्रेष्ठ है या उससे कुछ नीची है? उससे भी ऊंची स्टेज वाली, क्योंकि आत्मिक स्टेज को छोड़ती नहीं है। आत्मिक स्टेज जो है उस आत्मिक स्टेज में पक्की, लेकिन आत्मा के बाप को पहचानती है सदाकाल, भूल जाती है। क्यों भूल जा, टिकता ही नहीं। तो बताया कि इस पाप वाले शरीर में, पुरुष तन में मैं प्रवेश तो करता हूं, परंतु ये ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं उठाता है। रावण का ज्ञान कैसा था? दुनिया में रावण सबसे जास्ती विद्वान माना जाता था ब्राह्मण के रूप में, कि नहीं माना जाता था? माना जाता। लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म कैसे थे? चोरी चकारी, हत्याजनी, दुखदाई, हिंसा करना, यही कर्म थे ना। तो बताया ये पुरुष चोले से कोई बाप को आशा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा। सुनाता है मुख से, मुख निमित्त बनता है, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। इसलिए बताया मैं जब तक इस मुकर्रर रथधारी को क्या न बना लूं, माता न बना लूं, और माता भी कैसी, छोटी मोटी माता नहीं, परम ब्रह्मा है। ऐसा ब्रह्मा जिसमें सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं वो सब समा सके, चाहे देवात्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे ऋषि मुनियों की आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, पशु पक्षी की आत्माएं हो,
प्राणियों की आत्मा है, उनमें आत्मा है कि नहीं? तो उन सब आत्माओं को वो माता अपने पेट में डाल करके, चाहे हिंसा करने वाली हो, चाहे अहिंसक देवता देवात्माएं हो, उनको समा करके रखेगी या नहीं रखेगी? समा के रखेगी। तो बताया कि भले माता है, परंतु माता पुरुषार्थी जीवन में पहले जो परम ब्रह्म बनती है वो बुद्धि को अप्लाई करके जो दूसरों को तो समझाती है, खुद प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर पाता है वो आत्मा नहीं करता ना। खुद तो रावण का पार्ट, इसीलिए बाप बताते हैं राम ही रावण बनता है। राम को बाप के रूप में मंदिरों में बड़े रूप में दिखाया गया है, और कृष्ण को यादगार जो मंदिरों में दिखाते हैं वो छोटा बच्चे के रूप में दिखाते हैं। छोटा बच्चा ज्यादा समझदार होता है कि बाप ज्यादा समझदार होता है? बाप समझदार होता है, और छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को उतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन महात्मा होता है कि दुरात्मा होता है? महान आत्मा होता है ना। क्यों महान आत्मा कहा जाता है? क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होते। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि समझाने वाली आत्मा ये मुकर्रर रथधारी चोला जो पुरुष तन है वो समझाता है। उसमें समझाने वाली कौन है? आत्मा है, सुप्रीम सोल। हाँ, उस शरीर का आधार लेकर के समझाता है। तो समझाने का काम तो हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उस समझाने को स्वयं धारण करे ये कार्य तो नहीं हुआ। वो तो तब ही हो सकता है जब मेरी आहारता पूरी की जाए। जो मेरी मांग है कि मुझे क्या चाहिए, शिव बाप को क्या चाहिए? मुझे तो मां चाहिए।